नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश की राजधानी दिल्ली का कोरोना के चलते अब दम घुटने लगा है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सारे पुराने रिकॉर्ड पूरी तरीके से टूट चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 380 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। साथ ही ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 20,201 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 14,628 की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच में संक्रमण दर में भी इजाफा हुआ है और संक्रमण दर 35.2% दर्ज हो चुकी है। साथ ही दिल्ली में 24 घंटे में 57,690 कोरोना टेस्ट हुए, जो कि अप्रैल के महीने में हुए टेस्ट का सबसे कम आंकड़ा है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक होम आइसोलेशन में 52,000 से ज्यादा मरीज हैं। दिल्ली में पहली बार होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा 52,733 तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में सक्रिय मरीजों की दर 8.81% हो गई है। सूबे में 29,104 कंटेनमेंट जोन हैं। मुंबई समेत देश के अन्य राज्यों के हाल भी लगभग ऐसे ही है। ये कोरोना की सुनामी है। हिंदुस्तान के अंदर इससे भयंकर कोरोना कभी नहीं फैला। राजनीतिक पार्टियों में से मैं समझता हूँ तृणमूल ने और बाकी पार्टियों ने तो अपनी रैलियां कैंसिल की, परंतु बीजेपी ने अपनी रैलियां कैंसिल नहीं की। और भीड़ के कारण आज वेस्ट बंगाल के अंदर हर दूसरे व्यक्ति का टेस्ट के बाद कोरोना निकल रहा है। इस बात का संज्ञान जहां पे चुनाव आयोग को लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, और जिस प्रकार पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है उसका जो मैनेजमेंट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था कि मिलिट्री हाथ मिले। बिना ऑक्सीजन के पूरे देश के अंदर लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन का इंतजाम हो नहीं पा रहा। भारत सरकार ने जनवरी तक ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट कराया है। देश के अंदर इसकी इतनी एक्यूट शॉर्टेज का कारण भी यही है। और आज दिल्ली सरकार की जो लागत 3 गुना बढ़ गई है, परंतु हमारा 380 टन से बढ़ा के 480 टन तो किया, परंतु हमें 380 टन भी पूरा नहीं मिल पा रहा। यही कारण है कि दिल्ली सरकार हर 5-6 घंटे के बाद हॉस्पिटलों, बड़े हॉस्पिटलों में सप्लाई तो दे पा रही है, परंतु बहुत कम मात्रा के अंदर सप्लाई दे पा रही है, ताकि काम चलता रहे और कहीं व्यक्तिगत हानि पेशेंट्स को ना हो। परंतु इतनी शॉर्टेज के साथ मैनेजमेंट करने के लिए मैं जहां सरकार को बधाई देता हूं, वहीं पे भारत सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आप दिल्ली की तरफ भी ध्यान दें। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के अंदर देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति जी सभी रहते हैं, और दिल्ली के अंदर इतनी शॉर्टेज होना मैं समझता हूं कि थोड़ी सी दिक्कत की बात है। यही वजह मानी के लिए लॉकडाउन लगाया गया फिर से दिल्ली में? तो देश की राजधानी दिल्ली का कोरोना के चलते अब दम घुटने लगा है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अब व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। सिस्टम पूरी तरीके से डगमगाने लगा है। बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। अब तक देखा जाता था कि बड़े बड़े अस्पताल हैं वो खाली पड़े रहते थे, उनके बेड कभी भरते नहीं थे पूरे। लेकिन आज उन अस्पतालों में इतनी ज्यादा भीड़ है कि डॉक्टर हाथ जोड़कर मरीजों को आने के लिए मना कर रहे हैं कि अस्पताल के अंदर मत आइए, क्योंकि जगह नहीं है, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। कोई समाधान नजर नहीं आता है। देश की राजधानी दिल्ली का कोरोना के चलते पूरी तरीके से दम घुटने लगा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 380 तकरीबन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साथ ही रोजाना के जो आंकड़े हैं वो 23 से 24 हजार से ऊपर ही दर्ज किए जा रहे हैं। मौतें भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच में संक्रमण दर में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली में संक्रमण दर 35.2% दर्ज हुई है। साथ ही दिल्ली में 24 घंटे में 57,690 कोरोना टेस्ट हुए, जो कि अप्रैल के महीने में हुए टेस्ट का सबसे कम आंकड़ा है। और होम आइसोलेशन में 52,000 से ज्यादा लोग हैं। ये पहला समय है
जब 52,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में इस समय दिल्ली में हैं, क्योंकि जिनमें लक्षण कम दिखाई दे रहे हैं या फिर लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं है, उनको लगातार सलाह यही दी जा रही है कि आप होम आइसोलेशन में रहिए ताकि अपने घर में एकांत में रहें तो आप सुरक्षित रह सकें। जिनको अस्पताल की जरूरत नहीं है, जिनको रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, उनको होम आइसोलेशन की सलाह लगातार दी जा रही है। दिल्ली थम सी गई है सिर्फ कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि आज कुछ भी नजर नहीं आता। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कोविड पेशेंट के परिजनों की चीख पुकारें नजर आती हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। ये जो तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं, कोविड सेंटर का निरीक्षण करते हुए जायजा लेने के लिए सीएम केजरीवाल खुद वहां पर पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाएं देखी कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, कैसे कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर व्यवस्थाएं कोरोना मरीजों की किस तरीके की हैं। दो संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, राजीव तिवारी दिल्ली से और सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त आ गया है, 52,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं। बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब तक 52,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में दिल्ली के अंदर तो नहीं थे। जब तो होम आइसोलेशन में स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से पहल की, वो पहल कामयाब होती नजर नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से कोशिश की जानी चाहिए थी, अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी। खुद अरविंद केजरीवाल ने किसी आईसीयू बेड खोले गए हैं, लगातार बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, अस्पतालों के अंदर भी मुहैया कराई जा रही है, यहाँ तक कि संस्थाएं या कह सकते हैं या फिर उनके अंदर भी इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मगर कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की कोशिश की है, मगर अभी भी दिल्ली के अंदर स्थिति संभलती नजर नहीं आई, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर भी आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले हैं। यानी कि 20,000 से ज्यादा के आंकड़े और 380 के करीब मौतें हो चुकी है। मगर बात करिए तो कोरोना की वजह से हुई है, मगर जिस तरीके से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, बेड ना मिलने की वजह से जिन लोगों की मौतें हुई है, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, मगर ये अभी भी दोनों ही सरकारों के बीच में तालमेल मिलता नजर नहीं आ रहा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भी हाई कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगी है दोनों ही सरकारों को, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार ने कहा कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए गए हैं, उद्योग नहीं है यहाँ पे, और लगातार जो ऑक्सीजन होनी चाहिए थी उसके लिए टैंकर भी नहीं है दिल्ली के अंदर। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए थी, मगर केंद्र सरकार की तरफ से जितनी मदद मिल पा रही है उतनी नाकाफी साबित होती जा रही है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सत्य प्रकाश भी लगातार जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, मुंबई में इस समय जैसे हालात हैं, अगर हम दोनों राज्यों की तुलना करें, हम दिल्ली से लेकर मुंबई तक हालात लगातार देख रहे हैं। दिल्ली में देख रहे लगातार ऑक्सीजन की वजह से मौतें होती चली जा रही है, रेमडेसिविर की कमी यहाँ पर है, वेंटिलेटर्स की कमी यहाँ पर है, मतलब बहुत ज्यादा किल्लत हो जाती है। अगर यहाँ की तुलना में हम महाराष्ट्र का हाल देखें तो क्या है? सत्य प्रकाश, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी काजल। सत्य प्रकाश, अगर हम दिल्ली की तुलना महाराष्ट्र से करें तो कैसे हालात है रेमडेसिविर को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, बेड्स को लेकर, क्योंकि किल्लत बहुत ज्यादा देश की राजधानी में है। अगर राजधानी की तुलना हम मुंबई से करें तो हालात कैसे हैं? बिल्कुल काजल, देखिए जिस तरह से लगातार लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार लिहाजा चिंतित है। लेकिन जिस तरह से पिछले 4 दिनों से देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की जो संख्या धीरे धीरे अब मुंबई में कम हो रही है, कि महाराष्ट्र में कम होने वाला है, कि महाराष्ट्र में भी कम कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले अगर 24 घंटे के आंकड़े की बात करें 3,827 मुंबई में और 40,000 के आसपास जो महाराष्ट्र में आया, वो कहीं से महाराष्ट्र सरकार के लिए जरूर चिंताजनक है, विशेष करके एक संतोषजनक भी कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मुंबई और दिल्ली की तुलना की जाए तो मुंबई में बेहद कंट्रोल और मुंबई में लोग बेहद, महाराष्ट्र में लोग बेहद जागरूक भी है, कोशिश की जा रही है कि लोगों को बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के हालात है वो बेहद बदतर है। हालांकि दिल्ली में आए दिन वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल आए दिन तमाम तरह के जो योजनाएं बनाते हैं, तमाम तरह के इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, खुद हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लेकिन
महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के प्रशासन और मुंबई पुलिस सहित लगातार लोग लगे हैं कि किस तरह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम किया, ब्रेक द चेन की मुहिम को कहीं कहीं सफल किया जाए, इसको लेकर लगातार कोशिश जारी है। मुंबई में, महाराष्ट्र में अगर ऑक्सीजन की बात करें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए या बेड की बात की जाए तो पिछले दिनों किल्लत जरूर देखी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हाथ मिलाकर कोरोना को मात देने की योजना बनाई है, कहीं कहीं कारगर होती हुई दिख रही है। जी, इसका कारण यही मान सकते हैं कि कोरोना को धीरे धीरे अब महाराष्ट्र में कंट्रोल किया जा रहा है। क्या इसका कारण ये मान सकते हैं कि समय पर वहां रेमडेसिविर मिल गई, समय पर वहां ऑक्सीजन मिल गई, समय पर वहां वेंटिलेटर्स मिले? क्या इसका कारण ये माना जा सकता है? देखिए, ये कारण जरूर हो सकता है, लेकिन सबसे मुख्य कारण है कि समय पे लॉकडाउन लगा देना, वो बेहद मुख्य कारण है। हालांकि अभी भी लापरवाही तमाम दिख रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश में है कि ब्रेक द चेन के तहत जो मुहिम चलाई जा रही है उसको कारगर किया जाए। लिहाजा यही माना जा रहा है कि जो लॉकडाउन लगा है इसकी वजह से जो कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, यही वजह माना जा सकता है। ठीक है, आपको रोकूंगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, क्योंकि लगातार लखनऊ में बहराइच हाईवे पर 2 बसों की टक्कर हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय बड़ी जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का अब संज्ञान लिया है। बड़ा हादसा सामने आया है, बहराइच का पूरा मामला है जहां पर हादसा, मृतक के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की है, क्योंकि 2 लोगों की मौत इसमें हो गई है। राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द राहत वहां पर पहुंचाई जाए और कार्यों में तेजी लाई जाए। घायलों को समुचित उपचार के निर्देश भी दिए गए हैं, जो घायल हैं उनका इलाज किया जाए। सीएम योगी ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, क्योंकि हालात ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रदेश में खराब है, देश में खराब है। इस तरह के हादसे हो जाना और ज्यादा चिंता बढ़ा देते हैं सरकार की भी, स्वास्थ्य विभाग की भी। लखनऊ से बहराइच हाईवे पर 2 बसों की टक्कर हुई है, दर्दनाक हादसा सामने आया है। सीएम योगी ने खुद इसका संज्ञान लिया है। हादसे में 2 की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना सीएम की तरफ से व्यक्त की गई है। 2 लोगों की मौत, बसों की आमने सामने से टक्कर हुई है। 2 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो भी लोग घायल हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। सीएम योगी ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो घायल हैं उनको बेहतर इलाज दिया जाए, जो घायल हैं उनको समय से अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि देश में हालात ऐसे हैं कि चिंता सरकार की पहले से ही बढ़ी हुई है। अगर ऐसे हादसे हो जाते हैं तो और ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है। बड़ा और दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपके सामने। सीएम योगी ने खुद इस पूरे हादसे का संज्ञान लिया है। मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राहत कार्यों में तेजी लाई जाए, ये भी कहा गया है, क्योंकि 2 बसों की टक्कर हो जाना जाहिर सी बात है, वहां पर राहत कार्य बड़े स्तर पर चाहिए होगा। राहत कार्य वहां पर चाहिए ताकि उन सभी लोगों को बचाया जा सके। उसका अनुभव भी किया। हालांकि बसों में कितने लोग सवार थे ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। दोनों बसों में कितने लोग सवार थे, क्योंकि 2 बसों की आमने सामने टक्कर हुई है तो जाहिर सी बात है उसमें लोग भी सवार होंगे। हाईवे का ये पूरा मामला है। 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल। बाकी लोग जो घायल हैं उनकी हालत फिलहाल कैसी है ये हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बसों में कितने लोग सवार थे ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है, लेकिन 2 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। दोनों संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव,
हम अभी तुलना कर रहे थे दिल्ली और महाराष्ट्र की। वहां पर हम देख रहे हैं लगातार हालातों को कंट्रोल किया जा रहा है। दिल्ली में हालात कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या लग रहा है? क्योंकि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, चाहे हम दूसरी पीक की शुरुआत कर लें या फिर पहली पीक को देख लें, सबसे ज्यादा जो केसेस वो महाराष्ट्र में देखने को मिले। पूरे देश की स्थिति एक तरफ रहती है और महाराष्ट्र की स्थिति एक तरफ। ऐसी कौन सी कमी रह गई, कहां चूक अभी तक है जो कि हालातों को कंट्रोल देश की राजधानी में नहीं किया जा रहा है? से बात करें तो बिल्कुल दिल्ली के अंदर हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही अलग अलग पार्टियों के हैं। और यानी कि केंद्र सरकार में जो बैठे हुए हैं वो भाजपा के हैं और जो दिल्ली सरकार के अंदर है वो आम आदमी पार्टी के। इसी वजह से दोनों ही सरकारों के बीच में तालमेल मिलता नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा कारण है ये भी है, और दूसरा समय रहते हुए लॉकडाउन लगाना चाहिए था, मगर दिल्ली सरकार ने वो कदम भी नहीं उठाया और जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया वो देरी से लगाया। और सबसे बड़ा कारण एक ये रहा कि दिल्ली के अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी अगर नहीं होती तो कहीं ना कहीं स्थिति को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता था, फिर कोरोना के ही आंकड़े देखे जा सकते थे। मगर जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन के बाद में डॉक्टरों ने खुद अस्पतालों के अंदर भर्ती करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी। बेडों की संख्या भी कम हुई और सबसे बड़ा कारण यही है कि बेड और ऑक्सीजन दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों ही के रीजनों से, इन्हीं दोनों कारणों से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार फेल हुई। और दिल्ली सरकार के पास जितनी उपलब्धि थी या फिर जितनी सुविधाएं थी वो नहीं कर पाई कंट्रोल, और कहीं ना कहीं कोरोना के आंकड़े बिल्कुल बढ़े और लगातार मरने वालों के आंकड़े भी बढ़े। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए था, मगर जिस तरीके से अभी तक दोनों ही सरकारों के बीच में तालमेल नहीं है और जिसकी वजह से खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मगर बात करें दिल्ली सरकार के पास बेशक ऑक्सीजन प्लांट अपने नहीं है, मगर अपने टैंकर भी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जाती है। मगर समय रहते हुए अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता तो कहीं ना कहीं स्थिति को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता था, मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर दिल्ली सरकार ने बड़ी लापरवाही दिखाई और खास तौर पर कहे तो जनता ने भी लापरवाही दिखाई, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की स्थिति थी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बार बार वीकेंड कर्फ्यू के द्वारा चाहे नाइट कर्फ्यू के द्वारा चाहे लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही थी, मगर जनता ने भी लापरवाही दिखाई और उसकी वजह से कोरोना की रफ्तार जो थी वो बिल्कुल बढ़ती नजर आई। मगर अभी की बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, दोनों ही सरकारें तालमेल बनाने की कोशिश कर रही है, मगर अभी भी तालमेल मिलता नजर नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कह सकते हैं उद्योगपतियों से या फिर कहे मुख्यमंत्रियों से लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक कि उनसे मदद मांगी जा रही है, मगर यही मदद अगर केंद्र सरकार अकेले चाहे तो वो कर सकती है और कहीं ना कहीं दिल्ली को राहत देने की कोशिश की जा सकती है, मगर अभी भी तालमेल नहीं है जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी ठीक है सत्य प्रकाश, एक तरीके से यही कहा जाएगा कि महाराष्ट्र की जो चेन है लगभग टूट रही है। टूटते टूटते यही वजह है कि जो कोरोना के केसेस हैं वो कम आने लगे हैं, जो वीकेंड लॉकडाउन वहां पर चल रहा है, जो पाबंदियां वहां पर चल रही हैं अभी तक बरकरार हैं। क्या लग रहा है आगे भी ये ऐसी ही चलती रहेंगी? क्योंकि एक चेन जो है वो थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है, क्या इसको और ब्रेक करने के लिए इन पाबंदियों को बरकरार अभी रखा जाएगा? क्या चर्चा चल रही है महाराष्ट्र की सरकार के बीच में? देखिए बिल्कुल काजल, ये जो पाबंदियां चल रही है लॉकडाउन वो बिल्कुल जारी रहेगा। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार पहले भी संकेत दे चुकी है, जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन को और 15 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है, लोगों से कह भी रही है कि संयम बरते, जिस तरह से आपने इतने दिनों तक कानून का पालन किया ठीक उसी तरह से करते भी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर स्थिति ठीक ठाक रही तो जरूर सबसे पहले लॉकडाउन को हटाया जाएगा, मिनी लॉकडाउन लगाया जाएगा, यानी कि वीकेंड का जो लॉकडाउन था उसको बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि ब्रेक द चेन की मुहिम जो है कहीं कहीं कारगर होती हुई नजर जरूर आ रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार ये भी एक बात सामने आ रही है कि टेस्टिंग का जो दौर है वो महाराष्ट्र में थोड़ा कम कर दिया गया है, मुंबई में थोड़ा कम कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से वैक्सीनेशन का दौर था, बीच बीच में कभी कभी वैक्सीनेशन की कमी आकी जा रही थी, इसमें भी वैक्सीनेशन की जो है क्षमता कम कर दी गई कि ये भी एक कारण बना जा रहा है। लेकिन दूसरी अहम बात, जिस तरह से पिछले 2 महीने से लगातार वैक्सीनेशन का काम जारी है, लाखों लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन ले चुके हैं, तो जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन का जो असर होता है बताया जा रहा था कि 25 से 45 दिन के बीच का असर होता है। ऐसे में ये दिखने में आ रहा है कि जो वैक्सीनेशन का असर है कहीं कहीं लोगों में दिखने लगा है। लिहाजा इसका भी कारण माना जा सकता है कि जो कोरोना की लहर है, कोरोना की जो स्ट्रेन का वो थोड़ी कम नजर आ रही है।
राजीव, दिल्ली से हम लगातार तस्वीरें अब तक देख ही रहे थे कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो पलायन कर रहे थे, अपने गृह राज्य जा रहे थे, क्योंकि 6 दिन का पहले लॉकडाउन लगा था। भले ही सीएम ने कहा था कि सिर्फ 6 दिनों का लॉकडाउन है, छोटा सा लॉकडाउन है, आप यहीं पर रहिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपके 6 दिन आने जाने में ही बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन तो फिर से 1 हफ्ते का बढ़ा दिया गया है। प्रवासी मजदूरों को लेकर क्या अपडेट है? जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की, बिल्कुल प्रवासी मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार ने कहा गया था कि ये मिनी लॉकडाउन है, यानी कि 6 दिनों का लॉकडाउन है और ये 6 दिन तुम्हारे आने जाने में ही खर्च हो जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं अब जब 6 लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, यानी 12 दिन का कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल और बिगड़ी हुई है। कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों को बिल्कुल लग रहा था कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, इसीलिए वो निरंतर यानी लॉकडाउन के बीच में भी अपने घर जाने के लिए तैयार थे और दुगने से तिगने दाम भी दिए जा रहे थे। मगर कहीं ना कहीं बात करें दिल्ली सरकार की सुविधाओं की, दिल्ली सरकार ने ये जरूर कहा था कि हम 5-5 हजार रुपए हर प्रवासी मजदूरों को देंगे, मगर कहीं ना कहीं वो प्रवासी मजदूरों तक अभी तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। और यहाँ तक की बात करें उनके खाने पीने की, यानी कि जो रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले को इसकी स्थिति कितनी खराब होती है आप समझ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रवासी मजदूर जो है अभी तक अपने घर से पैदल निकलते हैं, यानी कि पैदल निकल कर बस अड्डे तक जाते हैं, पुरानी दिल्ली तक जाते हैं, रेलवे स्टेशन तक जाते हैं और किसी भी माध्यम से अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली के अंदर हालात ज्यादा बिगड़े हुए हैं। और दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी बिगड़ने की कारण यही है कि ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, जिसकी वजह से संख्या जो बढ़ती नजर आ रही है। मगर प्रवासी मजदूरों से हमने कल भी बात करने की कोशिश करी थी, उन्होंने भी यही कहा था कि दिल्ली सरकार चाहती तो हम लोगों के लिए कुछ सुविधाएं कर सकती थी, मगर दिल्ली सरकार ने कहा नहीं, करा नहीं है कुछ भी, सिर्फ वादे किए हैं। वादों से कुछ नहीं होता। रोटी, पेट के लिए रोटी चाहिए होती है, रोटी अगर समय से नहीं मिलेगी तो फिर फायदा क्या दिल्ली के अंदर रहने का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली मुंबई के हालात जैसे हैं हमने आपको बताया, हमारे संवाददाता दिल्ली का हाल बता रहे थे, मुंबई का भी हाल बता रहे थे। मुंबई में जो कोरोना की चेन है वो अब थोड़ी थोड़ी ब्रेक होने लगी है, वो चेन जो है अब थोड़ी थोड़ी टूटने लगी है, क्योंकि उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ये कि लॉकडाउन का फैसला समय रहते ले लिया गया था, समय रहते सबसे पहले ले लिया गया था। दिल्ली में वही लॉकडाउन लगाया गया, बहुत ज़्यादा देरी उसमें हो गई थी, जब केसेस सामने आ चुके थे बहुत ज़्यादा, तब जाके ये लॉकडाउन लगा था। अगर दिल्ली में लॉकडाउन पहले ही लग जाता तो शायद स्थिति ऐसी ना बन पाती, हालातों को कंट्रोल कर लिया जाता। हालांकि पहले कई बार सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं, लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हालात ये हो गए थे कि लॉकडाउन लगाए बगैर काम नहीं चला था। इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना ही जरूरी था और यही फैसला समय रहते महाराष्ट्र की सरकार ने लिया, 3 पहियों की सरकार, वहां पर गठबंधन की सरकार, और वहां पर इस समय असर होता हुआ दिख भी रहा है, फायदा होता हुआ दिख भी रहा है। पहले ऑक्सीजन की कमी वहां पर भी हुई थी, रेमडेसिविर की कमी वहां पर भी हुई थी, वेंटिलेटर्स की कमी वहां पर भी हुई थी, लेकिन वक्त रहते उसको पूरा कर लिया गया, क्योंकि सबसे पहले जो केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी वो उद्धव ठाकरे की तरफ से लिखी गई थी, उनको मदद चाहिए थी और वही चिट्ठी दिल्ली के सीएम केजरीवाल की तरफ से पहुंचने में देरी हो गई। अयोध्या से गौरव मिश्रा संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अयोध्या का हाल बताइए, कोरोना केसेस की संख्या किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है? कोरोना की अगर हम बात करें तो रामनगरी अयोध्या में कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पर डे 200 से अधिक केस रामनगरी अयोध्या में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को ऑक्सीजन को लेकर भी कमियां अभी बनी हुई है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से कोरोना का कहर है उसको लेकर अयोध्या रामनगरी में पूरी तरीके से शासन व्यवस्था अलर्ट पर है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। ये अहम बात है काजल। वहां पर अयोध्या में कहा जा रहा था कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जा रहा है, वहां पर ऑक्सीजन उत्पादित की जाएगी, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, इसके लिए जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से जो है पैसा दे दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर के बात की जा रही है तो अभी प्लांट लगाने में कुछ समय लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से मरीज अभी भी ऑक्सीजन को लेकर के वहां के परिजन जो है सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों का ऑक्सीजन के कारण मौत होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर के समर्पण निधि के तहत जो है जो ट्रस्ट के द्वारा पैसा दिया गया वो प्लांट अभी लगाने की तैयारी की जा रही है, अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है काजल।
मौतों के आंकड़े उत्तर प्रदेश में भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हम दिल्ली के आंकड़े भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र के आंकड़े भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो स्थिति है वो भी सामने है। किस तरीके की स्थिति निकलकर सामने आ रही है मौतों के आंकड़े, क्योंकि वहां सुनने में ये आ रहा है कि बहुत ज्यादा है। देखिए काजल, उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कोरोना के कारण इतनी मौतें हो रही हैं कि शमशान घाट पर लाशों को अंतिम संस्कार करने के लिए कभी भी जगह नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें जिस तरीके से मरीजों एम्बुलेंस के लिए फोन करते तो एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंच रही है। कहीं ऐसा दृश्य देखने को आ रहा है कि रिक्शे पर ले जाया जा रहा है मरीजों को, कहीं ऑक्सीजन की किल्लतें हो रही है। अगर सरकार की ये नाइंसाफी मानी जाएगी कि जिस तरीके से कोरोना की पहली लहर थी, अगर उसी में पूरी तैयारियां कर ली जाती तो ये जो समय चल रहा है, जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सकता था। सरकार की तरफ से दावे तो लगातार किए जा रहे हैं कि वहां पर ना ऑक्सीजन की कमी है, ना ही रेमडेसिविर की कमी है, ना ही बेड्स की कमी है। क्या कमी देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से पहले की अगर बात करें तो आज पहले की अपेक्षा आज कुछ जो है थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। जिस तरीके से ऑक्सीजन को लगाने को लेकर के सरकार की तरफ से 46 जनपदों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर थोड़ी बहुत कमियां बनी हुई है। जब अगर हॉस्पिटल जाओ तो देखने को मिलता है जो परिजन है वो ऑक्सीजन के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की कमियां पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिल रही है। काजल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में भी हालात ऐसे हैं जैसे कि दिल्ली और मुंबई में। सरकारों को भी टेंशन है कैसे इन हालातों को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन समाधान अभी मिल नहीं पा रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।